नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करते हैं। रेलवे और SSC में पूछा गया प्रश्न रहता है, लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन RRB में पूछा गया प्रश्न कर रहे हैं। अभी SSC का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन आप लोग को अगर देखना है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को SSC का मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों से लगभग 20 से 25 दिनों से हम लोग रेलवे का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 का ALP का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सिकंदराबाद बोर्ड में 15 जून 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी आप लोग देखते ही कैसे आप लोग को तरीका बताएंगे, देखते ही आंसर बताइएगा। चौथा परिणाम क्या होगा जब 3 गो का 40 है, चौथा का परिणाम भी 40 है, तो चौथा परिणाम क्या होगा। 4 गो का भी 40 है, तो 40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत है, वही सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी NTPC में पूछा गया प्रश्न, आप लोग को पता भी है कि NTPC का जो भी क्वेश्चन है वो हमारा ALP के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाला है। आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। एक प्रयोग के 3 परिणामों का औसत 40 है, ठीक है। देखिएगा हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से देखेंगे। अगर आप लोग का मन करे बेसिक से तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो ट्रिक से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? ट्रिक से। आप लोग देखते ही कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा वो नज़र आ जाएगा आप लोग को इस वीडियो में, ठीक है। क्या बोला है? 3 गो परिणाम है, 3 गो। इस तीनों परिणाम का औसत कितना है? 40 है। एवं 4 परिणाम का औसत भी 40 है, ठीक है। टोटल 4 परिणाम का भी औसत है 40 है। देखिए औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांट देना। सभी इस तीनों का भी औसत क्या है? 40 है। मतलब सभी के पास 40-40 होगा, तीनों के पास 40-40 होगा, ठीक है। और 4 को अगर ले लेते हैं, एक को और ले लेते हैं, मतलब इस चारों को ले लेते हैं, तो इसका भी परिणाम कितना आता है? 40 से आता है। इसका मतलब है कि चौथा संख्या भी 40 से होगा, क्योंकि इस तीनों को तो 40 पुर गया है। क्योंकि अगर 3 संख्या का औसत 40 था तो इस तीनों का 40 पुर गया है, ठीक है। अगर बचता तब ना कुछ इसमें मेकअप कर दे, जैसा कि पिछला क्लास में आप लोग को हम करवाए थे। तो चौथा जो है, चौथा संख्या को भी मिला दिया जाए, मतलब चारों संख्या का औसत भी हमारा क्या है? औसत भी हमारा 40 ही है। मतलब इस तीनों का तो 40-40 मिल गया, तो चौथा भी हमारा 40 होगा इसका मतलब। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि चौथा परिणाम ज्ञात कीजिए। चारों संख्या का 40, इसका मतलब है कि चौथा परिणाम भी हमारा क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? चौथा परिणाम भी 40 होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, आप लोग को हम बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिक था। क्या था ट्रिक? था ट्रिक आप लोग यहाँ से देख लिए होंगे। अब हम बेसिक पे अगर चलें, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं बेसिक पे चलिए। जिसको अगर नहीं सीखना है बेसिक तो वीडियो को कुछ सेकंड आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अगर बेसिक कोई बच्चा जानना चाहता है तो उसके भी लिए भी तो हम ही है ना, तो हम बिल्कुल बताएंगे बेसिक भी। देखिए बेसिक क्या है क्वेश्चन का, क्या है? एक प्रयोग के 3 परिणामों का औसत 40 है। एक प्रयोग के 3 परिणामों का औसत क्या है? 40 है। अच्छा, एवरेज होता क्या है? समझिएगा, एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बटा टोटल क्या गो संख्या है, टोटल संख्या क्या गो है? संख्या, टोटल नंबर ऑफ संख्या। अच्छा, हमको अगर निकालना है संख्या या फिर योग निकालना है तो क्या हो जाएगा? एवरेज गुना संख्या। अगर हमको मानिए योग निकालना है, योग, तो कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? एवरेज गुना संख्या हो जाएगा ना। जैसा कि पिछला क्लास में भी बताई थी, ये उतना बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है, फिर भी हम समझा दिए यहाँ पे। अगर मानिए योग निकालना है, क्या गो संख्या हम शुरू करेंगे? 3 परिणाम का औसत दिया हुआ है, तो 3 संख्या का योग कितना? 3 संख्या का योग, योग का मतलब जोड़, तो कितना हो जाएगा? एवरेज गुना संख्या। एवरेज कितना है? 40 है। संख्या क्या गो है? 3 गो है। एवरेज कितना है? 40 है। संख्या क्या गो है? 3 गो है। और हम यहाँ से करेंगे पहले इसको ऊपर करके सॉल्व, कितना आ जाएगा? 120 120 आ जाएगा। मतलब तीनों संख्याओं का योग जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 120। आगे बोला है कि एवं 4 परिणाम का औसत भी 40 है। अगर 4 परिणाम का औसत भी कितना? 40 है। मतलब 40 गुना 4 गो का भी कितना है? 40 से 40 है। मतलब 4 गो अगर संख्या लेंगे तब योगफल कितना होगा? योगफल तब हमारा 140 होगा। अब एक चीज़ गौर करिएगा, बहुत ही आसान चीज़ बता रहे हैं कि देखिए 4 गो संख्या जोड़े तो 140 हुआ, और 3 गो संख्या जोड़े तो 120 हुआ। मतलब घटा देंगे 4 गो संख्या में 3 गो संख्या, तो चौथा बचेगा ना, तो घटाएंगे तो 40 आएगा। इसका मतलब यहाँ घटाएंगे तो एक संख्या बचेगा कि 3 गो संख्या में यहाँ से 4 गो संख्या है, ठीक है। इस 4 गो में 3 गो घटा देते, क्या गो ना बचा? एक ही गो बचा, मतलब तो चौथा संख्या बचा। तो चौथा जो हमारा है एक गो संख्या, मतलब चौथा लास्ट वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, चौथा संख्या। इसका देखिए एवरेज कितना आ गया? 40 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोनों तरीका आप लोग को हम समझाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर 2?
ए 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये जो है ए का एसपी जो है एसपी क्या है, एसपी जो हमारा है 3480 है, कितना 3480 है, और बेचकर 20% का लाभ कमाया। प्रॉफिट जो हुआ है वो 20% का हुआ, कितने 20% का हुआ है। तो पूछा है सीपी क्या होगा। अब देखिए क्या इसका भी बेसिक बताया, तो इसका भी हम लोग बेसिक बताएंगे, लेकिन ट्रिक का ही बेसिक। इसका अगर बच्चा वाला फॉर्मूला लगाना चाहे तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब कंपटीशन का हो तो लाभ और हानि का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप लोग को याद रखना पड़े। सभी क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक पे करेंगे, ट्रिक का ही आप लोग को हम बेसिक भी समझाएंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो ट्रिक का ही बेसिक आप लोग हमसे पूछा भी कीजिए। ठीक है, ट्रिक का ही बेसिक आप लोग को पूछना भी है। चलिए हम लोग अगर अगला क्वेश्चन करके देखें तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये अब देखिए परसेंटेज के अनुसार ही बनाते हैं। तो कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में कितना होता है 100%। कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी चीज़ हो अपने आप में कितना होता है, पूरा पूरी होता है। इसका मतलब अपने आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य भी अपने आप में कितना होगा 100%। क्रय मूल्य भी कितना होगा अपने आप में 100%। ठीक है, अब 100% क्रय मूल्य है, कोई आदमी आया उस पर 20 का लाभ ले लिया, मतलब खरीदा है कितना में 100 में, और 20 का लाभ लेगा, प्रॉफिट लेगा, तो बेचेगा कितना में, एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी उसका हो जाएगा 120%। कितना हो जाएगा एसपी हमारा 120%। 100 का चीज़ है, 20 का लाभ लेगा तो 120 नहीं होगा एसपी। परसेंटेज में तो एसपी 120 आ गया, कितना 120 आ गया, लेकिन एक्चुअल में एसपी कितना बोला देखिए यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअल में जो एसपी है वो हमारा 3400 क्या है 80 है, 3480 है। यहाँ से चाहे तो 1% का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 तो लगेगा ना, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, कितना हो गया 12 दूना 24, 12 नमा 12 अठे कितना हो जाएगा 12 अठे 96, 12 नमा 108 29। मतलब यहाँ से जो आ गया 1% का मान कितना आ गया 29 आ गया, 1% का मान 29 आ गया। अब देखिए निकालना क्या था, हमको जो निकालना था वो क्रय मूल्य निकालना था। क्या निकालना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में है कितना, क्रय मूल्य जो है अपने आप में 100% है, कितना 100% है। 1% का मान 29, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा। मतलब 100% का मान 2900 आ गया। मतलब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य देखिए आ गया 2900 रुपये। किस ऑप्शन में है 2900 रुपये, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा 2900 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग फ्रैक्शन पे बनाना चाहें, मतलब ये परसेंटेज, अभी हम लोग क्या किए इस पे प्रतिशत पे बनाए। अगला प्रतिशत पे ही आप लोग को एक और तरीका बताते हैं, प्रतिशत पे ही कैसे बना सकते हैं। देखिएगा प्रतिशत पे ही एक चीज़ और बताएंगे, जैसे फ्रैक्शन में चेंज करके। इसका तो आ चुका आंसर, इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम एक और तरीका बताते हैं, जैसे इससे भी आसान तरीका शायद वो आप लोग के लिए साबित जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए हमको सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी निकालना है। अच्छा, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अगर नहीं जानते तो निकाल सकते हैं। 20% का मतलब नीचे में 100 काटेंगे तो 1/5 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाँ प्रॉफिट नहीं ये है, प्रॉफिट और या प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी पर। किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा सीपी पर। इसका मतलब जिस पे कैलकुलेट होता है नीचे में वही रहता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सीपी ये हो गया। अब 5 का सीपी 20% का लाभ, तो 5 का 20% करेंगे तो 1 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 5 का 20% 1 हो गया, मतलब 5 का 20% 1 का लाभ लेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का एसपी कितना हो जाएगा हम लोग के लिए 6 हो जाएगा। अनुपात में तो 5 1 6 हो गया, 5 का सीपी 1 का लाभ तो 6 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं है, कितना है 3480 है। कितना है 3480 है। उस क्वेश्चन का जो एसपी है कितना है 3480। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, तो 1 अनुपात का मान यहाँ से काट के निकालेंगे, कितना होगा 1 अनुपात का मान काटेंगे तो 36 तो कटेगा नहीं, 6 5 30 और 6 8 48 0 560 आ गया। क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में जो हमको निकालना है सीपी निकालना है। सीपी है कितना, सीपी जो हमारा है वो 5 अनुपात में है। सीपी निकालना है, सीपी है कितना 5 अनुपात में है। तो सीपी हमारा जो 5 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 560, तो 5 अनुपात का कितना जगह हम 5 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 0 का 0 6 5 30 के 0 बाकी 3 5 25 6 25 30 के 0 बाकी 3 5 25 3 28। हम लोग कहीं पे कुछ काटने में गलती किए हैं। 6 5 से काटे तो 5 6 के 6 25 30
30 30 फिर हमारा कितना हो गया 8 यहाँ पे 8 48 होता है ना, 6 8 48 होता है, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 नहीं होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 56 नहीं होगा, 58 होगा। 58 से हम लोग गुना करेंगे, जो 58 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 8 पे 40 का 0, बाकी 4 5 25 4 29, मतलब उस वस्तु का जो CP आ गया वो हमारा 2900 रुपया आ गया। इस तरीका से भी देखिए 2900 ही यहाँ पे आया है और इस तरीका से भी 2900 ही आया है। आप लोग का जिस तरीका से मन करे बनाने का उस तरीका से बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एक परीक्षा में चित्रा ने, ठीक है यहाँ पे चित्रा होगा क्वेश्चन में, हम थोड़ा सा चित्रा लिख ही देते हैं। अच्छा ठीक है, समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में चित्रा है, ठीक है। एक परीक्षा में चित्रा ने, ठीक है, एक परीक्षा में चित्रा का बात किया है तो चित्रा अभी आ जाए यहाँ पे। हाँ, एक परीक्षा में चित्रा ने, चलिए एक परीक्षा में चित्रा ने, तो चित्रा को हम लोग यहाँ पे दर्शा भी दिए हैं और चित्रा हम आ भी गई है, ठीक है। एक परीक्षा में चित्रा ने, तो चित्रा आ गई है और इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं चित्रा को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन में चित्रा लिखा हुआ है। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किया, ठीक है, की कितना अंक प्राप्त किए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न, ठीक है, किस एग्जाम का है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि आप लोग के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। बोला चित्रा ने 58.8 अंक प्राप्त किया, कितना अंक लाई है चित्रा, 58.5 अंक लाई है, कितना नंबर लाई है, 58 नंबर। ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में बोला है कि अंक प्राप्त किया जो 78% के बराबर है। ये नंबर में तो इतना है, लेकिन ये एक्चुअल में परसेंटेज में देखा जाए तो ये 78% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है, ये जो मान है वो 78% के बराबर है, ठीक है। कितना के बराबर है, 78% के बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा था बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब परीक्षा कितने अंकों की थी। कोई भी एग्जाम अपने आप में कितने अंकों का होता है, 100% का होता है। कोई भी होता है वो अपने आप में कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो 100% का मान निकालेंगे, 68% का मान इतना हो गया, ठीक है, 58.5, 68%, ये 78% का। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 58.5/78। हमको तो 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, एक में कर देंगे 100 से गुना, तो ये हमारा निकल जाएगा 100% का मान। कितना का मान निकल जाएगा, 100% का मान निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको काटा पिटी कर लेंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, कितना हो जाएगा 10 होगा, जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कटेगा क्या, अगर काटना चाहे तो 3 से कटेगा, ये 5, हाँ 3 से कट जाएगा। अगर 3 से इसको काटते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, 2 और 3 नमा 27, 3 पचे 15, 3 से इसको काटेंगे हमारा 3 से तो कितना हो जाएगा 26 या 78, 6 3 दूना 6, 3 6 18, 26 आ गया। और कुछ कटने वाला चीज़ है तो उसको भी हम लोग काटेंगे। जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना से कट जाएगा, 5 में आंसर नहीं है, कितने अंकों की थी परीक्षा, जो है कितने अंकों की थी हमको ये पता करना है। तो 6 5 30 छता के 36, 6 7 42, कितना बार में 260 होता है हमारा, कितना बार में, अगर इसको 5 इसको 13 हो जाएगा, कितना से काट दिए 2 से, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे तो 13 के 13 और 13 पचे 65, 13 पचे 65, बचा कितना 15 गुना 5, 15 गुना 5, 15 पचे 75, कितना बच गया 15 गुना 5 बच गया, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारा कितना बच गया 15 और गुना कितना 5 बच गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 15 गुना 5, अब 15 गुना 5 कितना होता है, 15 पचे 75 होता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो टोटल एग्जाम जो हुआ था वो कितने नंबर का हुआ था, 15 पचे 75 नंबर का हुआ था। कितने नंबर का हुआ था, 15 पचे 75 आ गया। 75 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो 75 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 75। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी में 2018 में जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, साइन 12 कॉस 18 सेक 78 कौशिक 72 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि साइन थीटा
साइन थीटा में गुना कर देते हैं कॉसेक थीटा से, ठीक है। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, इसका मान 1 होता है। या फिर दूसरा बात करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है। या फिर कॉट थीटा गुना टेन थीटा, इसका भी मान 1 होता है। अभी हमको कॉट थीटा गुना टेन थीटा का जरूरी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग को इसका ज़रूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का यूज होगा, और घबराने का कोई बात नहीं है, ये नया चीज़ नहीं है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही होंगे। ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा, ठीक है। क्या साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या चीज़, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। साइन 12 है, ठीक है। क्या है, साइन 12 है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, और दूसरा देखिए तो एक और होता है, देखिए सभी फॉर्मूला का यूज होगा। तो यहाँ पे होता है एक साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। ये भी आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला होता है ना, तो इसी पे बैठाएंगे। तो साइन 12 है ना, तो साइन 12 को लिख सकते हैं क्या, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, घटा देंगे तो 88, मतलब कॉस 88 कितना आ गया, 78 आ जाएगा। 88 88 89 90 कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। मतलब कॉस 78 डिग्री कितना आ गया, कॉस 78 डिग्री। इस सभी को यहाँ इतना आ गया हम लोग का, इसको कर लेते हैं यहाँ पे और कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। अब दूसरा गुना क्या दिया हुआ है, गुना कोई देखो 4 गो मान रहेगा तो किसी 2 को चेंज करेंगे, 6 गो रहेगा तो किसी 4 को चेंज करेंगे, सॉरी 3 को करेंगे, जितना रहेगा उसका आधा को चेंज करेंगे। यहाँ कॉस 18 को है, कॉस 18 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 18 लिख सकते हैं साइन इंटू 90 माइनस 18, ठीक है। साइन 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, इसको घटा देंगे तो 72 हो जाएगा ना, मतलब साइन 72 डिग्री, ठीक है। साइन 72, 4 गो था 2 गो को चेंज कर दिए, जब 2 गो को चेंज कर दिए तो 2 गो और बचा हुआ है, तो उसको चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सबका मान लिख देंगे। क्या बचा हुआ है, सेक 78, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज़, सेक 78, और पहले नीब को कर लेते हैं थोड़ा सा पतला, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़ जरूरी है, आप सेक 78, तो सेक 78 डिग्री, गुना कौशिक 72, तो यहाँ पे हो जाएगा कौशिक 72 डिग्री, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे चिपकाना है, तो इसको छोटा करके यहाँ पे हम लोग चिपका लिए। अब देखिए अभी जो फॉर्मूला लिखा है, थीटा अगर सेम हो तो साइन थीटा गुना कौशिक थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा गुना कौशिक थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 के बराबर। जब थीटा बराबर हो तो साइन थीटा, साइन 72 गुना कौशिक 72, ठीक है। साइन 72 ये और गुना ये, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुना। अब देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा आप लोग यहाँ बताए, इसका भी थीटा बराबर हो तो इसका भी गुणनफल 1 होता है, इसका भी 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1, मतलब 1 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में था, ऑप्शन दूसरा में था। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग की मैम आ चुकी है करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए, बहुत जल्द करंट अफेयर्स का क्लास भी शुरू होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।